हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक एटम से दूसरे एटम में होता है, दोनों एटम्स को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए। लेकिन लेग्म्यूर ने लिविस के कंसेप्ट को 1919 में थोड़ा इम्प्रूव करके कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उनके अनुसार एक बॉन्ड तब भी बन सकता है अगर दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करें, ताकि उन दोनों का अपना रिस्पेक्टिव डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम उस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करवाएगा, उसे उस एटम की कोवलेंसी कहा जाएगा। अगर आप शेयरिंग में अपना एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तो आपकी कोवलेंसी 1 है, और अगर अपनी शेयरिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स डालते हो तो कोवलेंसी 3 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आप शेयरिंग के लिए पार्टिसिपेट करवाओगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपका कहलाया जाएगा कोवलेंसी। ये कब होता है? ये तब होता है जब दोनों के दोनों एटम जिन्हें बॉन्ड बनाना है, उनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से कम इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लोरीन के सामने क्लोरीन ही आ जाए तो दोनों क्लोरीन्स के पास नोबल गैस से एक एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर में डालकर एक कोवलेंट बॉन्ड एस्टैब्लिश करती हैं। एक कोवलेंट बॉन्ड अगर एक इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन से बना तो सिंगल बॉन्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन पर स्पीशी होगी तो डबल बॉन्ड होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन पर स्पीशी पे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे कि नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हम चेक करें तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल 6 होते हैं, जो कि 3 पेयर्स बनाते हैं, जिसे ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। और उसके बावजूद नाइट्रोजन के पास एक पेयर अनशेयर्ड रह जाता है, जिसे लोन पेयर कहा जाता है। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 डॉट्स हैं, और हाइड्रोजन के पास एक है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक तरफ से और दूसरी तरफ से शेयर करेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के इर्द गिर्द बनेंगे। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होगा, और ऑक्सीजन के आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके लोन पेयर्स में आ रहे हैं और 2 बॉन्ड उसके बॉन्ड पेयर्स में आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। अमोनिया के केस में चेक कीजिए, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 डॉट है। एक एक डॉट वो हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअली शेयर करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के 3 कोवलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर है। मीथेन में चेक कीजिए, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करवाता है, तब जाके वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसे मीथेन कहा जाता है। अब बॉन्ड पेयर उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट हो जाती हैं। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में वैलेंस में से पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें लोन पेयर कहा जाता है, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। अब ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या है? हाइड्रोजन के जितने कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, बल्कि हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करता है। इसलिए ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें हम जब उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं तो 8 से कम होते हैं। वैसे कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कहा जाता है, जैसे कि बेरिलियम डाइक्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बेरिलियम डाइक्लोराइड के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप कुछ कंपाउंड देख लो, PCl5 और SF6, तो इन्हें हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है, और इनमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर से जो ऑक्टेट रूल के हिसाब से सही नहीं है। तो नोबल गैसेस जो ऑक्टेट रूल की मेन थीम है कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करे। नोबल गैसेस खुद बहुत सारे कंपाउंड्स बनाती हैं, जैसे कि XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2 एट्सेट्रा। तो इसका मतलब है ऑक्टेट रूल यहाँ पर भी फेल हो जाता है। फिर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो सकता। जैसे कि NO2 में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 12, यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हमें करने हैं। तो वहाँ पर हमें एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ते हैं, जिसे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है, और ये भी ऑक्टेट रूल के लिए बहुत बड़ा झटका है।
So this is the end of very important topic, that is covalent bond. Stay tuned for the next topic.